अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा और मेरे चैनल आयशास केक डिलाइट में आप सबका स्वागत है। ये पिक देखकर आपको समझ ही गया होगा कि आज हम कौन से केक को बनाएंगे। इस केक का फ़ोटो मुझे कस्टमर ने ही शेयर किया था और आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सभी सामान को कैरी किया था, जिसमें मैंने ट्राइपॉड और केक डेकोरेशन के सभी सामान को मैंने ले जाया था, क्योंकि फाउंटेन को हमें डिलीवरी देने से कुछ आधा घंटा पहले ही उस पर सेट करना होता है। और इस केक की ऑर्डर मेरी फैमिली की ही थी, तो वहाँ पर फंक्शन में मुझे भी जाना था, तो मैं इस तरह से केक को रेडी करके सभी सामान लेकर गई थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बेकिंग की वीडियो पहले वाले वीडियो में बताई है, क्योंकि एक ही टाइम पे मुझे 2 केक की ऑर्डर थी। एक 2 केजी का था और एक 1 केजी का था। तो आज हम 1 केजी वाले केक को बनाएंगे। उसके लिए हमने इस स्पॉन्ज को लिया है, जिसे मैंने 6 इंच के टीन में 300 ग्राम प्रीमिक्स से बेक किया है। 6 इंच के टीन में आपको जब भी हाइट वाले केक करने हो, टॉल केक करने हो, तो इस तरह से छोटे टीन में ही आप ज़्यादा बैटर को लगा लें। यहाँ पर रसमलाई मैंने रेडीमेड ही यूज़ की है। मैंने इस केक को इन दोनों केक को बनाने के लिए 300 रुपये की रसमलाई का यूज़ किया है। इस केक को मैंने 150 ग्राम रसमलाई ऐड की है। यहाँ पर रसमलाई के दूध से ही मैंने सोक किया है। मार्केट से जब हम रसमलाई लेके आते हैं तो उसके दूध में हमें हमारे घर में जो रेगुलर गरम किया हुआ दूध होता है उसे ऐड करना पड़ता है, क्योंकि ये दूध बहुत ही मीठा होता है, जिस वजह से हमारा केक ओवर स्वीट हो जाता है और वो कस्टमर को ज़्यादा पसंद नहीं आता। इसीलिए इस तरह से आप भी दूध को इस्तेमाल करें। जब भी हम इस तरह से अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं तो वो कस्टमर को ज़रूर पसंद आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने रसमलाई को केक में ऐड किया है, जिस वजह से केक खाते वक्त बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ मैंने इसे अच्छे क्रम कोट करके रख दिया था। और अब मैं यहाँ पर फाइनल फिनिशिंग के लिए मैंने इसे दूसरे 10 इंच के बोर्ड पर ट्रांसफ़र कर लिया है। मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं जब भी इस तरह के ऑर्डर्स के केक थीम केक बनाती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बेस देने की कोशिश करती हूँ। जब भी थीम केक हो तो अपने बोर्ड के हिसाब से 2 इंच बड़ा बोर्ड लेना ज़रूरी होता है, जिस वजह से केक को अच्छा लुक भी आता है। और जब भी हम केक को लेकर ट्रैवल करते हैं तो उसके बॉक्सेस वगैरह उसमें लग जाते हैं, तो वो जो चीज़ होती है वो नहीं होती। यहाँ पर मैंने स्क्रैपर की डिज़ाइन देने की कोशिश की थी, पर वो मुझे कुछ पसंद नहीं आई, इसीलिए मैंने इसे प्लेन ही कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर क्रीम में ब्लू कलर को ऐड कर रही हूँ, जिससे इस केक को फॉल्ट लाइन इफ़ेक्ट देंगे। फॉल्ट लाइन इफ़ेक्ट जो कस्टमर ने मुझे भेजा था उस पर भी फॉल्ट लाइन इफ़ेक्ट ही है। और जब भी कस्टमर इस तरह से डिज़ाइन फाइनल करते हैं तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि डिज़ाइन कैसी होगी, क्योंकि हमारे सामने तो पता ही होता है हमें एक यही डिज़ाइन बनानी है। कस्टमर हमें अपनी आइडिया से केक डेकोरेट करने के लिए कहते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते रहते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, पर जब हम करने लेते हैं तो कुछ अलग और एक नई डिज़ाइन ही बन जाती है और वो इतनी प्यारी लगती है, जो आपने मेरे उस केक में देखा ही होगा। फॉल्ट लाइन देने के लिए मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग का इस्तेमाल किया है। मैं हमेशा इस तरह से पाइपिंग बैग से ही फॉल्ट लाइन देती हूँ। पाइपिंग बैग से इस तरह से कवर करने के बाद मैंने इस पर स्क्रैपर घुमाया है। और जब भी स्क्रैपर से हम इसको प्लेन करते हैं तो हमारे ऊपर की डिज़ाइन कभी भी ख़राब नहीं होती, क्योंकि इस पर ये दूसरा लेयर होता है। इस बार मैंने यहाँ पर इस डिज़ाइन का फ़ोटो बना कर लाया था, जो मैंने यहाँ पर टेबल पर रखा है, क्योंकि एक ही मोबाइल होने की वजह से थोड़ी डिज़ाइन को समझने में दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर मैंने इस तरह से
1M नोज़ल से रोजेट दिए हैं, इसलिए मैंने 2 पाइपिंग बैग में 2 नोज़ल को फिल किया है। मेरे पास 2 नोज़ल थे, इसीलिए मैंने 2 नोज़ल को इस्तेमाल किया है। आप एक भी नोज़ल से इस डिज़ाइन को कर सकते हैं, सिर्फ पाइपिंग बैग को चेंज करना पड़ता है। इस तरह से डेकोरेशन होने के बाद मैंने इसके ऊपर सिल्वर स्प्रे को भी डस्ट किया है। यहाँ पर मैंने इस वीडियो में ज़्यादा इन शूज़ की वीडियो नहीं ली है, क्योंकि जब भी हम इस तरह के केक बनाते हैं तो इसकी वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाती है। इसीलिए मैंने इसकी डिटेल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड ज़रूर करूँगी, जिस वजह से इन्हें बनाने में आपको बहुत ही आसानी होगी। इनमें हम कटआउट किस तरह से लाए, या हम जब भी इस तरह की कोई भी नई डिज़ाइन आए तो कस्टमर को डायरेक्ट ना बोलने से ये कहे कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन परफेक्ट हम 100% नहीं बता सकते देंगे क्या, क्योंकि कभी कभी तो अपनी भी जो डिज़ाइन होती है उसमें भी 19-20 हो ही जाता है। तो इसलिए कहे कि कस्टमर को हम 80% बनाने की कोशिश करेंगे। अगर उसमें 100% बन जाता है तो लकीली, पर परफेक्ट अगर हमें कोई कस्टमर कहता है कि आपने जैसा बताया था वैसा नहीं दिया है, तो इसीलिए हमें पहले ही उन्हें कन्विंस कर लेना चाहिए कि 100% सेम टू सेम नहीं बनता है। इस तरह के शूज़ का केक मैंने 2 साल पहले बनाया था, जिसकी फ़ोटो मैंने उस वीडियो में ऐड की हुई है, और उसके बाद मुझे 2 साल बाद इस केक की ऑर्डर आई है। तो हम जब भी कोई चीज़ करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें उनकी ऑर्डर फिर तुरंत आ जाएगी, पर आएगी ज़रूर। इसीलिए हमें हर वक्त अपने आप को नए नए डिज़ाइन, नए नए आइडियाज़ को सबके साथ शेयर करना चाहिए। इसीलिए हमें अगर कम भी प्राइस मिलती है तो हमें इन ऑर्डर्स को कभी भी कैंसिल नहीं करनी चाहिए, इन्हें एक नया चैलेंज समझ के एक्सेप्ट करना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं इतना महंगा केक जो मैंने यहाँ पर 1200 रुपये से सेल किया है, उसे बिना किसी महंगे टूल्स के बिना बनाया है। आप भी अपने आइडियाज़ को और कुछ वीडियोस को इस तरह से देखकर भी ये डिज़ाइन को बना सकते हैं। ये जो हमने इस तरह से सभी चीज़ों को कैरी किया था और वहाँ पर इसे अरेंज भी किया था, उसकी वीडियो है। यहाँ पर इस तरह से कुछ थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाती है, इसीलिए मैंने पाइपिंग बैग में भरी हुई क्रीम को मैंने साथ में ही कैरी किया था। यहाँ पर इस तरह से सभी स्ट्रक्चर को अरेंज करेंगे जिस तरह से उस फोटो पर है। यहाँ पर अरेंज करते वक्त मैंने किसी भी फोटो को नहीं देखा है, इन बटन्स को मैंने अपने हिसाब से अरेंज किया है, पर इतना ख्याल था कि इन 2 फ्लावर्स पर इस तरह से बटन लगे हुए हैं, इस बात का मैंने ख्याल रखा था। यहाँ पर बटन लगाते वक्त इस तरह से बटन अंदर चला गया था, तो मैंने उसे अच्छी तरह से फिक्स कर लिया। इसीलिए क्रीम को रखना ज़रूरी है। ये चीज़ मुझे मेरे बेबी बॉस के केक में पता चली थी, क्योंकि वो डिलीवरी देने के टाइम पर केक मेरा ख़राब हो चुका था। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तो इस वजह से किसी का फंक्शन ना ख़राब हो, ये मैंने उस वक्त सीखा। तो यहाँ पर मैं अपने साथ में ही सभी चीज़ों को अच्छे से कैरी कर लिया था। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी चीज़ पसंद आई, इसमें क्या सही था या कुछ गलतियाँ हुई हैं, ये भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मैंने भी यूट्यूब से देखकर ही केक बनाना सीखा है। इस तरह से बड़े बड़े ऑर्डर्स भी मैंने यूट्यूब पर ही सर्च करके बनाना सीखा है। आप भी इस तरह से नए नए केक बनाना सीख सकते हैं। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।